गांव का एक लड़का कैसे बना बॉलीवुड के संगीत का बादशाह। तो आज हम लेकर चलेंगे मोहम्मद रफ़ी की दिलचस्प लाइफ में और जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और न मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार ने पुकारा और हम चले आए। दिल हथेली सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा है। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। तो भैया, रफ़ी साहब की आवाज़ दिल को सुकून देती है। जिन लोगों ने उन्हें सुना वे बस यही कहते थे कि ये इंसान नहीं फरिश्ता है। 1924 को जन्मे रफ़ी साहब ने अपनी मखमली और जादुई आवाज़ से हिंदी सिनेमा को वो रंग दिए जो आज भी फीके नहीं पड़े। उनके गीत हर भाव को छूते थे। प्यार में डूबा 14वीं का चांद हो, जोश से भरा ये देश है वीर जवानों का, या दर्द से भरा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ब्रिटिश काल में जन्मे रफ़ी साहब के पिता एक नाई थे। रफ़ी साहब को बचपन से ही संगीत से लगाव था। कहते हैं कि गांव में एक फकीर रोज गाते हुए निकलता था। छोटे रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। यहीं से उनके संगीत का सफर शुरू हुआ। उनके परिवार को अपना गांव छोड़कर लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। वहीं रफ़ी साहब अपने भाई के साथ सैलून की दुकान पर काम किया करते थे। रफ़ी साहब काम के साथ साथ गुनगुनाते भी थे। उनकी इस लगन को देखकर उनके भाई ने उनका पूरा सपोर्ट किया और वहीं उनके सीखने की व्यवस्था भी कर दी। इसके लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान और फिरोज निजामी जैसे बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ उनके गुरु बने। संगीत की बारीकियां सीखते सीखते 13 साल की उम्र में ही उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया। लाहौर में फेमस गायक केएल सहगल साहब का कंसर्ट था। अचानक लाइट चली गई और सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया। भीड़ बेकाबू होने लगी। तब माइक रफ़ी साहब को थमाया जाता है। उनकी मासूम और सुरीली आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मौजूद संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें नोटिस किया और पहला मौका दे दिया। ये पहला मौका था जब रफ़ी साहब का सितारा चमकने की ओर अग्रसर था। 1941 में रफ़ी साहब ने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के लिए गाने की शुरुआत की। उनकी पहली रिकॉर्डिंग 1944 की पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए हुई और पहला गाना था सोनिए नी हीरिए नी। उसके बाद रफ़ी साहब अपने सपनों का पीछा करते करते मुंबई पहुंच गए। उसी समय देश आज़ादी की लड़ाई में उलझा हुआ था और बॉलीवुड अपने शुरुआती दौर में था। मुंबई में भी उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। एक छोटे से कमरे में रहना और रोज रोज स्टूडियो के चक्कर लगाना आम बात हो चली थी। कोरस में गाने की शुरुआत हुई तो खर्चा चलने लगा, लेकिन एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। फिर 1945 में ऐसी घड़ी आई जब उन्हें हिंदी फिल्मों में बड़ा ब्रेक मिला। फिल्म थी गांव की गोरी और गाना था अजी दिल हो काबू में। ना तो फिल्म चली और ना ही गाना। उन्हें असली पहचान 1949 की फिल्म दुलारी से मिली। इसके गाने सुहानी रात ढल चुकी ने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस गाने को सुनकर नौशाद साहब ने भी उनकी तारीफ की। यहीं से रफ़ी साहब का सुनहरा दौर शुरू हुआ। बैजू बावरा फिल्म ने रफ़ी साहब को हर घर तक पहुंचा दिया। अब वे लोगों की धड़कन बन चुके थे। उस दौर के बड़े बड़े संगीतकार, चाहे नौशाद साहब हों, शंकर जयकिशन हों, ओपी नैयर हों या फिर एच डी बर्मन,
रफ़ी साहब ने सभी के साथ काम किया। हर संगीतकार उनकी आवाज़ का अलग अलग अंदाज इस्तेमाल करता था। नौशाद साहब उन्हें गज़ल और शास्त्रीय संगीत के लिए लेते थे तो नैयर साहब उनकी आवाज़ को चुलबुली बना देते थे। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वे हर तरह का गाना गा सकते थे और हर गाने में नई जान डाल देते थे। 14वीं का चांद गाने में उन्होंने गुरुदत्त को अमर कर दिया। ये गाना उस दौर का सुपरहिट गाना था। तो हकीकत फिल्म का देशभक्ति गाना गाकर हर हिंदुस्तानी के मन में देशभक्ति की भावना भर दी। पर्दा है पर्दा कव्वाली गाकर अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन किया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये गाना गाकर अपनी गहराई पेश कर दी। उन्होंने शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद और राजेंद्र कुमार जैसे सितारों के लिए गाना गाए। शम्मी कपूर कहते थे कि मेरी एनर्जी को रफ़ी साहब ने स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। उनकी एक खास बात थी कि वे हर किरदार के हिसाब से अपनी आवाज बदल लेते थे। मस्ती भरे गानों में चंचलता, दर्द भरे गीतों में गहराई और भक्ति गीतों में श्रद्धा, सब कुछ उनके गीतों में बस जाता था। 1960 का दशक रफ़ी साहब का सुनहरा दौर था। उन्होंने 6 फिल्म फेयर जीते, लेकिन 1970 में किशोर कुमार की लोकप्रियता ने उन्हें थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया। उस दौर में किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज को लोग ज्यादा पसंद करने लगे। फिर भी रफ़ी साहब ने हार नहीं मानी। क्या हुआ तेरा वादा, इस गाने से उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता। ये उनकी शानदार वापसी थी। उसके बाद भी कई सुपरहिट गाने गाए। उन्होंने कई संगीतकारों के लिए फ्री में भी गाया। वे स्टूडियो में घंटों रियाज किया करते थे जिससे उनका हर नोट परफेक्ट हो। रफ़ी साहब का निजी जीवन काफी सरल और सादा था। उनकी 2 शादियां हुई थीं। पहली शादी ज्यादा दिनों तक चली नहीं और दूसरी शादी जीवन भर चली। रफ़ी साहब अपने बच्चों को म्यूजिक से दूर रखना चाहते थे, लेकिन शाहिद रफ़ी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। रफ़ी साहब को कैरम और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। वे धार्मिक भी थे, हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने भी जाते थे। 1967 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 31 जुलाई 1980 को उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसी दिन वे एक गाना रिकॉर्ड करके भी आए थे। ये एक भक्ति गीत था। फिल्म के लिए उन्होंने एक दिन पहले रिकॉर्डिंग की थी। उनके अंतिम संस्कार में भारी बारिश होने के बावजूद भी लाखों लोगों का हुजूम मौजूद था। रफ़ी साहब तो चले गए, लेकिन अपने पीछे न जाने कितनी यादें छोड़ गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 20,000 से ज्यादा गाने गाए। उनकी आवाज आज भी बॉलीवुड में गूंजती है। 2010 में उनके बेटे शाहिद रफ़ी ने मोहम्मद रफ़ी एकेडमी की शुरुआत की, जहां पर उनकी यादें हैं और संगीत का शौक रखने वाले ट्रेनिंग भी लेते हैं। 2015 में उनकी 91वीं जयंती पर बायोग्राफी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन लॉन्च हुई। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी की कहानी, एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपका फेवरेट है, कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनिए रफ़ी साहब के नगमे। धन्यवाद। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेने से उसके आए बाहर जाने। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँख, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के।